देखो बार बार तुम लोग को बताया जा रहा है, ये तो एकदम ही आसान है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान पर रखना होगा, ठीक ना। क्या, जैसे त्रिभुज समरूप के बारे में तुम लोग को ऑलरेडी पहले से बताया गया। जैसे इस फिगर को देखकर तुम्हें बताना कि समरूप है या नहीं, है ना। फिगर को देखकर बताना है कि समरूप है या नहीं। तो वैसे भी हम लोग को देखने से पता चल रहा है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इस कोण का मान 80 है, इस कोण का मान 80 है, 40 है, इस कोण का मान क्या है 40 है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सबका कोण, दोनों त्रिभुज का जो कोण है एक जैसा अनुपात में बराबर हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा हाँ यह समरूप है, क्योंकि दोनों के अनुपातिक कोण क्या है, बराबर है। बोले इसके अनुपात में ये कोण बराबर है, इसके अनुपात में ये बराबर है, इसके अनुपात में ये बराबर है। आखिर कैसे, तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि नौ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए बराबर कोण पी, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना 60 डिग्री, और कोण बी कोण क्यू बराबर कितना 80, और कोण सी कोण आर बराबर 40। और हम सभी को ये बात पता है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में या तो तीनों कोण बराबर हो या तो तीनों भुजा बराबर हो, वैसी स्थिति में या तो सर्वांशम भी हो सकता है या समरूप भी हो सकता है, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, एंगल 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 समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, समरूपता प्रमेय से प्रूव्ड हो जाएगा, में सिद्ध हो चुका है। जस्ट सेम टू सेम ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या घुमाया है, क्योंकि वहाँ पे दिया था कोण और यहाँ दिया है भुजा, क्या दिया है भुजा, और करो सुबह शाम पूजा ना, दिमाग लगी बेसी, है ना। तो यहाँ पर भी हाँ हमने लिखा है ना, क्योंकि दोनों का अनुपातिक मान बराबर है। कैसे, फिगर को देखना है, इसका मान 4 है, कितना है, कोई नहीं बोलोगे कितना है, और तुम लोग को देख रहे कि कितना तुम लोग बोल रहे हो, इसका मान कितना है 2 दिया हुआ है। तो इस फिगर में देखो कि इसका अनुपातिक मान कौन सा होगा, तो देख रहे कि 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो गया, 2.5 का 5 हो गया, 2.5 का कितना हुआ, सब कुछ दिमाग बेसी लग ही रहा है। तो अनुपातिक मान यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में देखेंगे तो AB बटा में क्या हो गया QR, कैसे ध्यान देना है पूरे, AB है ना, AB बटा में क्या हो गया QR, यानी E4 है तो कितना हो जाएगा, तो कितना है, तो तुम बोल क्या नहीं रहे हो बताओ, ये 2 है तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर AC बटा में PQ लिखे हैं तो AC का मान कितना 3, और PQ का मान कितना हो जाएगा 6, अनुपातिक मान बराबर होगा ना। जितना भी अंक हमने बटा में लिखेंगे उस सब कट का मान कितना होगा 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और BC बटा में PR, तो BC कहाँ है, तो BC नीचे वाला है, अब PR तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि 2.5 के अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 5, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर साइड 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 समरूपता प्रमेय से, किससे, समरूपता प्रमेय से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो एक चीज और, इसमें और भी सवाल है जो हमने बनाकर छोड़ा, इसमें और सवाल है, इसको तुम लोगों को हल करना, ठीक ना। अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं। इधर देखो आकृति में क्या दिया है, आकृति में क्या दिया है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों क्या है, समरूप है, दोनों क्या है, ये जो चिन्ह है समरूप का है, क्या है, समरूप का है। तो यहाँ पर देखो फिगर को समझने का कोशिश करना, AOB और COD जैसे किताब में बनाया हुआ वैसे अगर बना देंगे तो तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में बात ना। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा सजाया है ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए आसानी से। तो हमने 2 त्रिभुज यहाँ पे देखा AOB और COD, देखा ना, दोनों त्रिभुज समरूप है, ऑलरेडी क्या है समरूप है, और इसमें कुछ कोण का मान दिया हुआ है, BOC बराबर 125, BOC कितना दिया है 125, और यहाँ पे लिख सकते हैं CDO या ODC हम लोग लिखे कितना 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री, चूंकि DOB एक रैखिक युग्म है, DOB एक रैखिक, एक ही रेखा पर बना हुआ है, एक रेखा है, तो एक रेखा पर बना कोण कितना होता है, एक रेखा पर 180 डिग्री, रैखिक कोण 180 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो किसे BOC और COD है ना, BOC और COD बराबर कितना 180, BOC का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, BOC का मान कितना दिया है 125,
125 इधर प्लस मिल रहा है तो माइनस में। अब 180 में से 125 घटेगा तो कितना बचेगा 55, यानी COD का मान कितना आ गया, यानी COD यानी ये वाला जो कोण है ना कितना आया 55। अब यहाँ पे कह रहा है कि COD में, त्रिभुज COD में अगर देखा जाए COD में एक कोण का मान कितना हो गया 70, और इसका मान कितना है 55, और इसका मान कितना होगा पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण का योग कितना होता है 180। हमने यहाँ पे कुछ अलग दिमाग लगाया क्योंकि दिया किताब में कुछ और है, तो हमने सोचा कि ज्यादा बेहतर होगा जो आसानी से समझ में आया। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण का योग, ये तुम लोग बार बार तुम लोग रिपीट किए हो, है ना। तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण का योग कितना होता है 180। तो हमने COD, यहाँ पे देखो त्रिभुज को 6 तरीका से लिख सकते हैं, किसी एक त्रिभुज को 6 तरीका से और किसी कोण को 2 तरह से। अब यहाँ पे हमने लिखा COD, ODC DCO, मैंने तीनों कोण को घुमाकर हमने लिखा और इसका मान कितना हो गया 180। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180 बराबर 180। अब मान क्या क्या चीज का दिया, तो COD का मान अभी हम लोग निकाले कितना 55, और ODC का मान कितना है, ODC का मान दिया 70, और इसका मान दिया नहीं है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, ये प्लस में होगा ना, तो दोनों प्लस होकर के कितना होगा, जोड़ने पर 25 यानी 125, इधर 125 प्लस में डायरेक्ट हम यहाँ पे काम किए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे किया गया। तो 125 इधर प्लस में दे रहा है तो माइनस में, तो DCO बराबर कितना हो गया 55 डिग्री ही होगा। आप सोचो DOC का है, देखो तो DCO ना, DCO कितना है 55 डिग्री है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, एक और कोण निकालने के लिए कह रहा था कि OAB ज्ञात कीजिए, OAB ज्ञात कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे फिगर में देखना है कि OAB और OCD दोनों क्या है बराबर है। पता है क्यों, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण। हमने यहाँ पे लिखा है कि OAB और OCD एकांतर कोण के कारण क्या है बराबर है। जब OAB को अपनी जगह पर j कहते हैं और OCD का मान कितना आ गया है, OCD 55 है ना, इसका भी मान कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्या हो गया आंसर। बार बार तुम लोग को बोलता है नहीं समझते हो, ये हल्के में मतलब तुम लोग, मतलब ऑब्जेक्टिव में दे देगा सवाल या सब्जेक्टिव में ही दे देगा, तो तुम लोग बनाओगे कैसे। बार बार एक चीज और तुम लोग हम बता दें कि जब हम उन लोग को क्या बोलते हैं सुगांती सब्जेक्ट पढ़ती थी, उस टाइम की बात बता रहे हैं, उन लोग को समझाया गया कि तुम लोग कम से कम डेली 5 को मैथ बनाओ डेली, है ना। उन लोग जब नहीं समझी बात को, जब उन लोग प्रैक्टिस नहीं किए, बाद में उन लोग को पछतावा आना शुरू हो गया। उसके बाद वाला बैच को भी इस बात को समझा, उन लोग भी मेहनत किया और तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, है ना। तुम लोग भी 5-5 का जो रेशियो है तुम लोग बहुत बहुत बढ़िया से हल कर रहे हो। हल्का हो चाहे भारी, बनावे के कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही बन जाता है, क्या है कि नहीं। समझ में आ रही बात ना, यही चीज है। नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। बढ़िया।